क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायामीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, ए कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायामीटर इज होलोड आउट। एक सॉलिड सिलेंडर है, मतलब पूरा जैसे कोई सिलेंडर है जो लकड़ का वुडन आर्टिकल है, कोई सॉलिड है पूरा, ठीक है, पूरा क्लोज्ड है। ऐसे नहीं कि एक पाइप का टुकड़ा हो बीच में से जो ओपन है सारा खाली है, वो सॉलिड नहीं। कैसा सॉलिड कि जैसे कोई लकड़ का टुकड़ा है पूरा सिलेंडर की शेप में। ये मेरे पास पड़ा भी है ऑब्जेक्ट, ये देखें बच्चों, जैसे ये है, ये ऑब्जेक्ट है, ये देखें, ये सॉलिड सिलेंडर है एक तरह का, पीछे से बंद और इस तरफ से भी बंद है पूरा, ठीक है, ऐसा सॉलिड सिलेंडर। तो कहते हैं हाइट इसकी है 2.4 और डायामीटर 1.4 है इसका, यानी ये जो डायामीटर होगा ये 1.4 है। इस सॉलिड सिलेंडर में से एक कॉनिकल कैविटी, कैविटी किसी होल को बोलते हैं, तो होल कैसा काटा हमने, कोन की शेप में, कहते हैं इसमें से एक कॉनिकल कैविटी बना दी, एक कोन जैसी शेप का हमने पोर्शन जो है वो कट कर लिया इस सिलेंडर में से, जो कि सॉलिड है। ये शेड करने का मतलब क्या है कि पूरा ये मटेरियल से भरा हुआ है, पूरा सॉलिड है ये, ठीक है, पूरी लक्कड़ है ये, बीच में से खाली नहीं है पाइप के टुकड़े की तरह, जैसे कोई पाइप होती है बीच में से सारी ओपन होती है, वो नहीं है। तभी ये शेड करके दिखाया, पूरा बंद है, क्लोज्ड है। कहते फिर ऊपर से पोर्शन इसमें से कोन जैसी शेप जितना जो लक्कड़ है वो हटा ली हमने, वो निकाल दी, इसमें से इतना मटेरियल जो है वो निकाल दिया। ठीक, कुछ ऐसा दिखेगा जब आपने बीच में से कोन, और कोन की हाइट कितनी, जितनी सिलेंडर की हाइट है बच्चों, उतनी ही हाइट का, उतने ही डायामीटर का कोन हमने बीच में से निकाल दिया। ठीक, तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखो मैं नीचे बना भी रखा है इसीलिए, ये कोन जो है हमने निकाल दिया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे सरफेस बंद था, टॉप सरफेस, जैसे ही कॉनिकल कैविटी काटी हमने ऊपर से गोल वाला सरफेस गायब हो गया। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना इसको। तो कहते जो ये पोर्शन बचा है, रिमेनिंग सॉलिड बचा है, इसका टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है। यहाँ पे फिर टोटल से आपने कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। टोटल मतलब ये नहीं कि सबका टोटल निकाल दोगे आप, टोटल उसी का जो सॉलिड है, सॉलिड सिलेंडर था उसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, दूसरी बात, इसमें से कॉनिकल कैविटी हमने निकाल दी, कट आउट कर दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि कौन का सरफेस एरिया आप माइनस कर दोगे बच्चों, क्योंकि क्वांटिटी कम हुई है इसमें से, कौन जितनी जो लक्कड़ है वो निकल गई, वो क्वांटिटी निकल गई। अगर आप वॉल्यूम की बात करते तो हम सीधा लिखते वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसमें से हमने माइनस कर दी किसकी क्वांटिटी, वॉल्यूम कौन की। वॉल्यूम के केस में तो सीधा ही आता कि सिलेंडर में से हमने कौन निकाल दिया तो इसकी वॉल्यूम माइनस कर दो, क्योंकि जो हमने पोर्शन काटा है ये इसकी क्वांटिटी निकल गई इसमें से, कौन जितनी, तो कौन की वॉल्यूम माइनस हो जाती। लेकिन मैंने बताया था सरफेस एरिया को क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं, सरफेस एरिया को तो अपने से मतलब है कि सरफेस का जो भी एरिया आपको दिख रहा है उसको प्लस करते जाओ, ठीक है ना। तो आते हैं बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड पे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है, ये जो सॉलिड बचा है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए बच्चों, सॉलिड सिलेंडर था, सिलेंडर स्टार्टिंग में पूरा बंद था, ठीक है ना। ये देखिए सिलेंडर पूरा क्लोज्ड है, ये पूरा भरा हुआ है, इधर से बंद है इधर से बंद है, दोनों तरफ से बंद है वो, ठीक है बच्चों। तो इसका तो टोटल सरफेस एरिया लोगे कि पूरा क्लोज्ड है ये पहले तो। उसके बाद जब हमने इसमें से कॉनिकल कैविटी बना दी इसमें, तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे सॉलिड सिलेंडर था, हमने ये पोर्शन हमारा फील्ड था, यहाँ तक आए, इसका ये पोर्शन था, ये पोर्शन क्लोज्ड है। टॉप सरफेस पे जैसे ही पहुँचे तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे एक और हमें सरफेस देखने को मिल रहा है, कौन सा सरफेस है वो, कोन का। यहाँ तक सारा सिलेंडर चल रहा है, सॉलिड सिलेंडर, ये सिलेंडर का हिस्सा ये। तो यहाँ देखें बच्चों, पहले तो ये बेस पूरा क्लोज्ड, फिर यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पोर्शन क्लोज्ड। टोटल सरफेस एरिया में क्या आता है, ये पोर्शन आता है बेस, ये वाला स्कर्ट सरफेस एरिया और ये बेस। लेकिन जैसे ही कॉनिकल कैविटी काट दी हमने तो ये वाला जो बेस है ये निकल गया सिलेंडर का, है ना।
तो टोटल सरफेस एरिया में जो हमने इसको इंक्लूड कर लिया था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये पोर्शन का एरिया प्लस ये सी एस से और प्लस इस पोर्शन का एरिया। तो ये भी मैंने बीच में इंक्लूड कर लिया जब मैंने टी एस से ऑफ सिलेंडर ले लिया। लेकिन ये तो है नहीं था, अब जैसे ही हमने कौन वाला सरफेस इसमें डाला तो ये वाला पोर्शन तो गायब हो गया था, तो इसका एरिया मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी यहाँ पे उठा चुका हूँ जबकि ये यहाँ पे अब नहीं था। तो इसका एरिया मैं बाद में निकाल दूंगा। लेकिन इसने कुर्बानी दी जब अपनी, तो उसकी जगह पे कौन सा एक नया सरफेस देखने को मिला बच्चों आपको, ये कॉनिकल सरफेस। ठीक है, तो ये तो पोर्शन सारा जो है सिलेंडर का सरफेस एरिया यहाँ तक चल रहा था। एक और आपको सरफेस देखने को मिल गया, कौन सा, कॉनिकल सरफेस। और यहाँ से क्योंकि ये चीज़ सारी ओपन खाली हो चुकी है, अब जब आपने कौन काटा तो ये ओपन है, इसलिए सी एस ए ऑफ कौन यूज़ करोगे आप। ठीक है बच्चों, क्या लेंगे, पहले पूरा सिलेंडर क्लोज था इसलिए उसका टोटल सरफेस एरिया, प्लस उसके बाद जैसे ही हम यहाँ तक टॉप सरफेस पे पहुँचे तो टॉप सरफेस यहाँ से ये तो गायब हो गया, लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, इधर एक और सरफेस देखने को मिला जो कि क्या था, कॉनिकल सरफेस था। और क्योंकि ये ऊपर से अब ओपन है इसलिए कर्व सरफेस एरिया आप यूज़ करेंगे, किसका, कौन का, कि ये एक और सरफेस आपको बीच में देखने को मिल गया। लेकिन बच्चों जैसे ही आपने कॉनिकल सरफेस बनाया तो सिलेंडर का जो टॉप सरफेस है, ये वाला जो सर्कुलर सरफेस है, ढक्कन है, ये यहाँ से गायब हो गया था। ठीक है ना बच्चों, तो इसका एरिया आपको माइनस करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है ना, समझ गए ना, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में मैंने क्या बताया, एक तो ये बॉटम सरफेस इंक्लूड हो जाता है, ये कर्ड सरफेस इंक्लूड हो जाता है और ये वाला सरफेस इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो जब मैंने टी एस से लिखा तो मैंने ये सारे सरफेस इंक्लूड कर लिए। लेकिन जैसे ही हमने कॉनिकल कैविटी काटी, ये निकाल दी, तो ये सरफेस तो गायब हो गया। ठीक है ना, तो इसको मैं इंक्लूड कर चुका था, इसको मैं पहले ले चुका था, जबकि ये सरफेस बाद में गायब हो गया। तो मैंने क्या किया, बाद में उसका सरफेस एरिया जो है हमने माइनस कर दिया। ठीक है, जो ये सर्कुलर पोर्शन बाद में गायब हो गया उसका एरिया हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, बस सब बैलेंस हो गया। ठीक है बच्चों, समझ गए हो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्योंकि पूरा क्लोज्ड था, फिर उसमें से हमने एक कॉनिकल कैविटी काटी, तो इसके टॉप सरफेस से जब आपने ऊपर से इसको देखोगे तो आपको एक और सरफेस देखने को मिल गया, कौन सा, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये देखने को मिल गया। लेकिन जैसे ही ये कॉनिकल सरफेस बीच में आपने डाला था, कैविटी जैसे ही निकाली, इसमें टॉप सरफेस में ये सरफेस तो देखने को मिल गया, लेकिन ऊपर से ये जो सर्कुलर पोर्शन था ये टॉप सरफेस से गायब हो गया। ठीक है ना, ये जो पोर्शन है वो गायब हो गया। ऐसी पिक्चर कुछ देखने को मिल रही है आपको, ये 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 पिक्चर देखने को मिल रही है, ये ऊपर वाला जो ढक्कन था सर्कुलर, ये गायब हो गया सिलेंडर का। तो इसलिए इस सर्कुलर ढक्कन का जो है, सर्कुलर सरफेस का एरिया आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है बच्चों। तो टी एस से ऑफ कौन सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर प्लस एच। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, पाई आर एल, माइनस एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, 2 पाई आर इंटू आर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल माइनस पाई आर स्क्वायर। देखिए मैं जो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 पाई आर स्क्वायर, ये 1 लगा लो आगे, तो कितने बचेंगे, 1 पाई आर स्क्वायर बचेंगे, प्लस ये 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल। तो सब में पाई आर कॉमन आ रहा है, आप कॉमन निकाल लेंगे बच्चों, यहाँ से पाई और एक आर जो है हमने बाहर रख लिया, तो एक आर बच गया हमारे पास। यहाँ से पाई आर को बाहर छोड़ दो तो बचा क्या अंदर, 2h। यहाँ से पाई आर बाहर रखा गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, l। तो ये आया टी एस ए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, इसको नंबर 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट क्यों नहीं सॉल्व कर रहा, क्योंकि हमारे पास स्लांट हाइट जो कौन की है उसकी वैल्यू नहीं है बच्चों, पहले आपको वो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि बाकी दो वैल्यूज हमें पता हैं, स्लांट हाइट ऑफ कौन नहीं पता हमें, वो निकालेंगे। तो हाइट ऑफ सिलेंडर और कौन दोनों इक्वल थी 2.4, डायामीटर था 1.4, तो रेडियस इन दोनों की कितनी हो जाएगी 1.4/2, डायामीटर डिवाइड बाय 2।
2 से इसको कैंसिल करेंगे, 1 छोटा है नहीं जाएगा इसलिए 0 लगेगी, फिर पॉइंट आ गया, फिर 14 हमने 4 और उतारा तो 2 7 ज़ा 14, तो 0.7 आई रेडियस। तो बच्चों हमें अब स्लांट हाइट जो है कोन की वो नहीं पता, पहले हम वो फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इस इक्वेशन को दोबारा उठाएंगे। सबसे पहले ये एरिया समझना बहुत ज़रूरी होता है, ये वाला स्टेप भी, ये कैसे आता है ये, ठीक है। अब हम वैल्यू एल फाइंड करते हैं। तो एल स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है बच्चों अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर थी 0.7 और हाइट है 2.4, दोनों का स्क्वेयर कर दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा बच्चों, 0.7 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 0.49, 0.7 का स्क्वेयर 0.49 प्लस 2.4 का स्क्वेयर, 2.4 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 5.76, 5.76 ऐड करते हैं इसको, ये आया 6.25, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 6.25, और 6.25 का रूट कितना होता है 2.5, ठीक है, क्योंकि 2.5 को जब आप 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6.25 ही आता है। इसका रूट आप निकाल के साइड में वो भी देख सकते हो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, कि 6 के नीचे किस नंबर का पेयर आता है 2 का, 2 2 ज़ा 4, 2 बचे यहाँ पे, आगे डेसिमल आया, डेसिमल लगा दो, उसके बाद आप पेयर कौन सा उतारेंगे 25, यहाँ से 2 + 2 कितना होता है 4। अब यहाँ पे आप एक पेयर ऐसा लगाएंगे कि इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये नंबर आ जाए या इससे छोटा नंबर आ जाए, तो 5 5 का पेयर लगाया, 45 5 ज़ा 225 होता है, यानी 6.25 का रूट 2.5 आ गया। तो ये स्लांट हाइट की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हम आएंगे इक्वेशन नंबर 1 पे दोबारा से। तो टी एस ए ऑफ सॉलिड जो है हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फ्रॉम इक्वेशन 1, वो कितना आया था पाई आर, फिर ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा था पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस 2h प्लस एल, आर प्लस 2h प्लस एल। अब वैल्यूज रखते हैं बच्चों, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस थी 0.7, अगेन आर 0.7, 2 मल्टीप्लाई हाइट थी 2.4 और स्लैंट हाइट आई है हमारे पास 2.5, ठीक है बच्चों। 7 से इसको कैंसिल कर सकते हो आप, 0 की जगह 0, पॉइंट की जगह पॉइंट, 7 के टेबल में 7 किस पे आएगा 1 पे। सो 22 मल्टीप्लाई 0.1, नेक्स्ट ब्रैकेट में 0.7 एज इट इज़, 2 से इसको मल्टीप्लाई करें, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2.5। नेक्स्ट स्टेप 22 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई, इनको ऐड करेंगे आप 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, इट्स 8.0, 8.0, 0.0 को इग्नोर करें, ओनली 8 उठा लें आप, ठीक है बच्चों। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो बस, 22 उसको पहले 1 से मल्टीप्लाई करें, मैंने बताया आपको डेसिमल्स की मल्टीप्लाई कैसे करनी है, आपने इस डेसिमल को अभी नहीं देखना, जस्ट इसको 1 को देखें, 22 1 ज़ा 22, उस 22 को 8 से और कर लें, 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16 प्लस 1 17। अब इसमें डेसिमल लगाओ बच्चों, पॉइंट के बाद देखिए डिजिट कितने हैं 1 डिजिट है ओनली, इसमें कोई डेसिमल नहीं, इसमें कोई डेसिमल, तो पीछे से आपने एक डिजिट छोड़ना है और डेसिमल लगा देना है। तो आंसर क्या आया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर है बच्चों। और वो कहते हैं इसके नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर बताएं, नियरेस्ट भी, इसके नियरेस्ट कौन सा आपको होल नंबर पड़ेगा, मतलब रफली अगर आप बोले 17.6 के बाद क्या आता है 18, कि इसके आसपास जो होल नंबर कोई मिलेगा आपको प्रॉपर, वो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा बच्चों, ठीक है। कि जैसे हम रफली एक आइडिया लगा देते हैं अभी पॉइंटों में ना उठा के, 17.6 हाफ से ज़्यादा है तो इसको 18 ले लिया, 17.5 से कम होता 2 होता, 17.3 हो 4 हो तो आप 17 उठा सकते हो रफली, अगर पूछा है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में, अदरवाइज आप यहाँ छोड़ें
नो प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9th क्वेश्चन देखें, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट। स्कूपिंग आउट इसको बोलते हैं निकाल देना, कोई चीज़ बीच में से निकाल दी आपने, जस्ट लाइक आइसक्रीम निकालते हैं, आइसक्रीम के ब्लॉक से अगर आप ऐसे कोई स्पून लेके निकालते हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं स्कूपिंग आउट। तो एक हेमिस्फीयर जो है फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, वुडन आर्टिकल है, वाज मेड बाय, कैसे बना है वो, स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, यानी सिलेंडर के जो दोनों एंड्स हैं टॉप और बॉटम, उन दोनों में से एक हेमिस्फीयर निकाल लिया, स्कूप आउट कर लिया। ठीक है, एज शोन इन फिगर, कुछ ऐसे दिखाया हुआ है। देखें ये शेड क्या शो कर रहा है, अभी ये पूरा सॉलिड सिलेंडर है, जैसे कोई लकड़ का टुकड़ा हो गया, हैवी वुडन आर्टिकल है। तो कहते हैं ऊपर से टॉप से एक हेमिस्फीयर काट के इसमें से निकाल दिया, एक बॉटम में से दूसरे एंड से इसका एक हेमिस्फीयर निकाल दिया, कुछ ऐसा दिखेगा फिर। ठीक है, इसको बोलते हैं स्कूपिंग आउट, एक हेमिस्फीयर ऊपर से एक नीचे से। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, जो सिलेंडर की हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है 10 सेंटीमीटर। इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5, जो इसका बेस है उसकी रेडियस 3.5। तो लिखते हैं बच्चों, हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है इसकी सिलेंडर की, वो है 3.5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हेमिस्फीयर भी तो इसी का हिस्सा था बच्चों, देखें ये हेमिस्फीयर जो काटा है यही सिलेंडर का बेस है, ठीक है, और यही हेमिस्फीयर का भी बेस है, तो रेडियस दोनों के लिए यही रहेगी, ये वाली। ठीक है, ये रेडियस दोनों के लिए सेम है 3.5, इसलिए हम इसको एक ही बार लिख रहे हैं। ये कॉमन रहेगी, सिलेंडर के लिए भी यही है और हेमिस्फीयर के लिए भी यही है, इसलिए सिंबल भी एक रखा। अब आते हैं वही टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल की, इस पूरे आर्टिकल के जितने भी आपको सरफेस दिख रहे हैं और जिस टाइप के भी दिख रहे हैं, उन सब का एरिया जो है टोटल प्लस करके हमें निकाल के दे दो, वो ये कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं सारे जितने भी शेप्स दिख रही हैं सबके टोटल सरफेस एरिया निकाल दो, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। ये कहते हैं आर्टिकल में जितने भी आपको सरफेस दिख रहे हैं बस उसका टोटल करके हमें बता दो। ठीक है बच्चों, तो देखें ये सिलेंडर पूरा सॉलिड था, ये सारा, यहाँ से इसको मैं शेड कर रहा हूँ क्योंकि ये स्टार्टिंग में ये सॉलिड है, अभी हमने इसमें से हेमिस्फीयर नहीं काटा, लकड़ का टुकड़ा है जैसे आपको पहले मैंने दिखाया था फिफ्थ क्वेश्चन में कि ये बंद है सारा, तो पूरा सॉलिड है, ये पूरा बंद है, इसलिए पहले तो इसका टीएस से आप उठाओगे कि ये सिलेंडर तो पूरे का पूरा बंद है स्टार्टिंग में। उसके बाद कार्रवाई हुई उसके ऊपर, ऊपर से एक हेमिस्फीयर कट कर दिया, नीचे से एक हेमिस्फीयर कट करके निकाल दिया। अब वॉल्यूम की कहानी होती तो आप वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर्स जो है वो माइनस कर देते, किस में से, सिलेंडर में से, क्योंकि सिलेंडर में से ये दो निकाल दिए, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से आप वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर माइनस कर देते। लेकिन सरफेस में कहानी उल्टी हो जाती है, सरफेस में तो क्या देखा हमें, एक और सरफेस को देखने को मिल गया, सिलेंड्रिकल सरफेस तो था ही, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, ऊपर आते आते जैसे ही हम ऊपर पहुँच रहे हैं यहाँ देखते हैं एक और सरफेस दिख रहा है हमें, तो हेमिस्फेरिकल सरफेस दिख रहा है। ठीक है, एक हेमिस्फीयर इधर बन गया और एक हेमिस्फीयर इधर बन गया नीचे भी, तो दो हेमिस्फीयर के सरफेस और देखने को मिल गए, और क्योंकि ये ऊपर से अब ओपन है इसलिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लोगे आप। ठीक है ना, तो क्या देखा हमने, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिया क्योंकि ये पूरा बंद था, स्टार्टिंग में क्लोज्ड था। उसके बाद क्या, उसमें से जब हेमिस्फीयर निकाले गए तो उसके टॉप और बॉटम वाले सरफेस पे एक और डिज़ाइन पड़ गया, कैसा, हेमिस्फेरिकल, और क्योंकि ऊपर से ओपन है इसलिए कर्ड सरफेस एरिया इसका यूज़ करोगे। ठीक है बच्चों, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस उसमें क्या देखा हमने, टॉप पे एक हेमिस्फेरिकल सरफेस दिख गया हमें और एक बॉटम में भी हेमिस्फेरिकल सरफेस दिख गया, एज ए डिज़ाइन मान लो इसको, तो इन दोनों के कर्ड सरफेस एरिया और इकट्ठे ही हम यूज़ कर लेंगे कि ए सरफेस भी हमें देखने को मिल गए हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब ये तो देखने को मिल गए, लेकिन जब ये बनाए गए उसकी वजह से सिलेंडर के टॉप पे से कुछ सरफेस गायब हो गया। देखो ये वाला टॉप का जो सर्कुलर सरफेस था इसका बेस था वो गायब हो गया,
और जो इसका बॉटम का बेस था सर्कुलर वो गायब हो गया। ठीक है, तो इनका एरिया आपको माइनस करना पड़ेगा। एक मैंने सिंपल सा एग्जांपल आपके लिए, शायद आप हंसेंगे इसको, मेरे पास पड़ा था, माइंड में आया तो मैंने कहा चल आपको थोड़ा सा दिखा दिया जाए। ये सब ने देखी होगी, रेडिश है, मूली है, तो अंदर से सारी भरी हुई है, देखो सॉलिड है ये पूरी, फील्ड थी ऊपर से। ऊपर से देखे मैंने एक इसमें से हेमिस्फीयर कट कर दिया, देख रहे हो, और एक बॉटम में से हेमिस्फीयर निकाल दिया नाइफ के साथ। तो कैसे निकालने, देखो पहले ये पूरा सिलेंडर सॉलिड है तो इसका टोटल सरफेस एरिया, जैसे ही आप ऊपर टॉप सरफेस पे आते हो आप क्या देख रहे हैं, इसमें एक हेमिस्फेरिकल डिज़ाइन देख रहे हैं सरफेस पे। सरफेस की कहानी देखनी है ना आपको, तो ये सरफेस पे देखें ये हेमिस्फेरिकल डिज़ाइन पड़ गया, तो इसका सी एस से, क्योंकि ऊपर से ओपन है ये खाली है, तो सी एस से। एक नीचे डिज़ाइन पड़ गया सिलेंडर में ये वाला, इसका भी सी एस से प्लस कर दो। ठीक है, लेकिन ये डिज़ाइन डाल तो दिए हमने, लेकिन ये मूली जो है ऊपर पहले पूरी ये भरी यहाँ से बिल्कुल प्लेन थी, तो टॉप सरफेस से देखें सर्कुलर ढक्कन जो है वो गायब हो गया। ठीक है ना, मान लो ये ढक्कन से ढका हुआ था सिलेंडर, ये ढक्कन उठाया तभी तो हम हेमिस्फीयर बना पाएंगे। ठीक है ना, तो वो ढक्कन हटाया तो हेमिस्फीयर बना, तो ऊपर से एक सर्कुलर बेस जो है सरफेस गायब हो गया, और नीचे बॉटम से एक सर्कल जैसा सरफेस जो है वो गायब हो गया यहाँ से टॉप से। ठीक है बच्चों, तो आपको दो सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये हेमिस्फीयर बनाने के लिए हमें किसकी कुर्बानी देनी पड़ी, ऊपर जो सिलेंडर का टॉप वाला जो सर्कुलर ढक्कन है उसकी, और एक बॉटम वाला जो सर्कुलर ढक्कन होता उसकी। ठीक है, तो उनका एरिया आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो माइनस करेंगे आप 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल्स, या फिर एरिया ऑफ 2 सर्कल्स कर दो। ठीक है बच्चों, दोबारा फिर लिखता हूँ मैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्लोज्ड था, फिर हमने जब इसमें से हेमिस्फीयर कट किए तो हमें टॉप और बॉटम पे दो हेमिस्फीयर जैसे सरफेस भी देखने को मिल गए, तो उनका भी कर्व्ड सरफेस एरिया आपको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी सरफेस अब देखने को मिल रहा है। लेकिन ये सरफेस जब बनाए गए उसकी वजह से टॉप का जो सरफेस था उसका एक सर्कुलर ढक्कन गायब हो गया, और जो बॉटम का एक सर्कुलर ढक्कन था वो गायब करना पड़ा। ठीक है ना, तभी तो ये बने हैं, देखो सिलेंडर में से ये वाला सर्कल वाला जो ढक्कन था बेस का, ये जो बेस था देखें, ये वाला बेस ये गायब हो गया, और यहाँ से ये जब बनाया गया तो ये वाला बेस भी गायब करना पड़ा। ठीक, तो इन दोनों सर्कुलर जो ढक्कन है इनका एरिया आपको माइनस कर देना है, एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। कौन कौन से सर्कुलर ढक्कन है, एक टॉप का एक बॉटम का। अब क्वेश्चन सिंपल है बच्चों, ये कहानी समझने वाली होती है मेन। टू टी सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर आर प्लस एच, सी एस ए ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स, एक हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 हेमिस्फीयर हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एक जो सर्कल है सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, अब सर्कल कितने हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप 2 पाई आर इंटू आर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर मल्टीप्लाई एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 टू ज़ा 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखें ये प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर माइनस का 2 पाई आर स्क्वायर, इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब जो पोर्शन बचा है उसमें कॉमन देखें क्या क्या आ रहा है, एक तो 2, एक पाई और एक आर, ये कॉमन निकाल लिया, यहाँ से क्या बचेगा एच, यहाँ से 4 में से 2 बाहर आया तो एक 2 बच गया, पाई बाहर है, आर की 2 पावर है उसमें से एक आर बाहर रखा है तो एक आर यहाँ पे बच गया। ठीक है बच्चों, अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, 2 पाई की वैल्यू, रेडियस कितनी थी हमारे पास 3.5। ठीक है बच्चों, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी थी 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई रेडियस अगेन कितनी 3.5। नेक्स्ट स्टेप 222/7 मल्टीप्लाई 3.5 ब्रैकेट 10 प्लस 3.5 टू ज़ा 7.0, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7। अच्छा यहाँ से आप कटिंग कर सकते हो बच्चों इसकी, किस पे कटेगा ये 0.5 पे,
पहले 0 क्यों आती है? क्योंकि 3 तो 7 से छोटा है बच्चों, इसलिए 7 के टेबल में 3 जो है वो नहीं आएगा, इसलिए 0 पहले लगाते हैं क्योंकि ये 7 से छोटा है। फिर डेसिमल आ जाता है 3 के बाद, इसलिए डेसिमल। फिर आप 5 और उतार लेते हो 3 के साथ, फिर 7 5 से 35 आता है। ठीक है, 0.5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 17। पॉइंट 0 को इग्नोर करें, मैंने कई बार बताया। अब बच्चों इनकी मल्टीप्लाई करें, आप फिलहाल डेसिमल को नहीं देखेंगे, इसको नहीं देखोगे, सिंपल मल्टीप्लाई करो। 22 टू ज़ा 44, 44 को 5 से करोगे, उसके बाद इसको 17 से कर दो, ये आया 3740। अब डेसिमल लगाओ, देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दें। ये बच्चों आंसर है, दिस इज़ द आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 और ये एक्सरसाइज इसी के साथ ख़त्म होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो बस बच्चों ये वाला स्टेप अगर आप समझ जाते हैं तो कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप इसकी क्रैमिंग ना करें, इसको माइंड में समझें कि ये ऐसा आया तो क्यों आया। इसीलिए कोई मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे वैसे यूज़ कर लिए जिसमें आपको शायद हंसी भी आ रही होगी, लेकिन उनसे थोड़ा सा मुझे यह है कि आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे इसको समझा जा सकता है। अदरवाइज़ ये बहुत कंफ्यूज करते हैं कि आप जो है सरफेस एरिया माइनस करने लग जाते हो, कर्ड सरफेस एरिया, कि एक सिलेंडर जो है उसमें से ऊपर से एक यहाँ से हेमिस्फीयर निकल गया तो इसका कर्ड सरफेस एरिया माइनस कर दोगे और एक इसका भी माइनस कर दोगे। नहीं बच्चों, वो तो उल्टा सरफेस आपको देखने को मिल चुके हैं, मिल गए हैं देखने को, वो निकले नहीं है, निकली तो वॉल्यूम है, उसकी क्वांटिटी चली गई। सरफेस तो आपको एक और नया देखने को मिल गया, यहाँ पे एक यहाँ पे, तो उन सरफेस का एरिया भी प्लस करोगे। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में ये पूरा क्लोज्ड होता है। ठीक है, लेकिन बाद में हमें जो टोटल सरफेस एरिया में अब हम ये बेस भी इंक्लूड करते हैं, ऊपर वाला सर्कुलर बेस, नीचे वाला भी यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो जैसे ही आप कैविटी बनाते हो ये दोनों ढक्कन जो है गायब हो जाते हैं, तो इनका एरिया फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है कि हम यहाँ उठा चुके थे उसको, लेकिन अब तो ये हट चुके हैं, तो उनका एरिया आपको निकालना भी पड़ेगा। तो उसका एरिया फिर आप माइनस कर देते हैं, जो सरफेस अब गायब हो गया उस सरफेस का एरिया निकाल दोगे। तो इतनी सी कहानी है, आगे तो कैलकुलेशन ही होती है बच्चों। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन जो आज हमने किए बहुत इंपॉर्टेंट थे, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। जो फर्स्ट केस था उसमें भी आपने देखा कि पहले सॉलिड सिलेंडर था, तो ये सरफेस पूरा स्लो क्लोज था, तो बंद उसका टीएस से लिया हमने। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या देखा कि आपने यहाँ से जब कोन काटा तो आपको एक और सरफेस जो है ऊपर से देखने को मिला। कौन सा? कोन का। तो ये सरफेस भी अब देखने को मिल गया, इसका सरफेस एरिया भी आपको प्लस करना है। अब क्योंकि ये ऊपर से ढक्कन ढका नहीं हुआ, बंद खुला है, अब जब आपने ये काट दिया ये सारा ओपन हो गया यहाँ से। ठीक है ना बच्चों, तो इसलिए क्या करेंगे, आप इसका कर्ड सरफेस एरिया उठाएंगे इस कोन का, तो ये सरफेस भी इंक्लूड हो गया, इसका भी प्लस कर दिया। लेकिन जब ये कोन डाला गया तो उसकी वजह से जो सिलेंडर है उसका ये टॉप वाला जो ढक्कन है सर्कुलर, ये गायब हो गया। टॉप से ये सर्कल, ये जो टॉप से ये सरफेस है सर्कुलर सरफेस, ये गायब हो गया, ये हट गया, इसलिए उसका एरिया आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद तो बस हमने ये फॉर्मूले लिखे हैं इनके, जस्ट कैलकुलेशन की है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। वो कल हम 13.2 स्टार्ट करेंगे।